वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में धमाकेदार वापसी हो चुकी है। अब बीजेपी में सीएम फेज के लिए कवायद तेज हो गई है। सीएम फेज पर मुहर लगते ही सरकार का गठन होगा। उसके बाद सरकार जनता के किए वादे पर अपना काम शुरू करेगी। बीजेपी ने चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा, महंगाई से राहत, बालिका शिक्षा समेत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और सुशासन पर खासा जोर दिया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ऐसे कई वादे किए हैं जिन पर भरोसा करके सूबे की जनता ने कमल के निशान पर मतदान किया है। शुरू हो गई मंत्री पद की दौड़, चर्चा में आए ये 33 चेहरे। राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहते हुए भाजपा फिर से सत्ता में लौट आई है। सूबे की जनता से स्पष्ट बहुमत देते हुए भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों के साथ विधानसभा में हाँ पक्ष में बैठने का अधिकार दे दिया है। भाजपा के सत्ता आने के साथ ही सरकार में मुख्यमंत्री को लेकर संभावित मंत्रिमंडल और विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हालांकि भाजपा ने इस बार का चुनाव पीएम मोदी और पार्टी के निशान कमल को सामने रखकर लड़ा है। लिहाजा अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सीएम का फेस तय किया जाएगा। वहीं संभावित मंत्रिमंडल में भी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब सीएम पद की बारी, दिल्ली में मंथन जारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब सूबे की कमान किसे मिलेगी, इसके परिणाम का इंतजार है। इसके लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक कवायद चल रही है। सीएम फेज के तौर पर सूबे में कई नामों पर चर्चा हो रही है। सीएम पद की रेस में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ के नामों की खासी चर्चा है। प्राइवेट लैब से रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना आपके लिए जरूरी। कोरोना काल के बाद से देश में बिना डॉक्टरी सलाह के हेल्थ चेकअप कराने की होड़ मची हुई है। खासकर युवा बिना डॉक्टर की सलाह के हर दूसरे तीसरे महीने हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे चलते फिरते, सोते जागते, डांस और जिम में कसरत करते युवाओं की हो रही मौत को वजह माना जा रहा है। लेकिन प्राइवेट पैथ लैब कंपनियां इस मौके को भुनाकर और आकर्षक पैकेज देकर फायदा उठा रही है। एक ही तरह की जांच के लिए प्राइवेट पैथोलॉजी वाले कभी मनमाने रुपए वसूलते हैं तो कभी जांच कराने के लिए तरह तरह के स्कीम निकालते हैं। हाई कोर्ट से राहत मिलते ही मुनीश गुर्जर ने फिर संभाली महापौर की कुर्सी। नगर निगम मेयर का पदभार ग्रहण करने के बाद मुनीश गुर्जर ने कहा, सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है मगर मुश्किल नहीं। यह जीत सत्य की जीत है। न्यायपालिका पर मुझे पूरा विश्वास था, ईश्वर पर मेरी आस्था थी। उसी का नतीजा है कि मुझे तीसरी बार मेयर पद पर पदभार ग्रहण करने का मौका मिला है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि मुनीश गुर्जर ने सरकार के निलंबन वाले फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए कहा कि सरकार जांच किए बगैर मेयर को निलंबित नहीं कर सकती है। हम पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे, बोले सचिन पायलट। राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार पर सचिन पायलट ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। जो नई सरकार बनेगी उसकी जवाबदेही तय करने के लिए हम पार्टी के माध्यम से जनता के साथ काम करेंगे। दिलचस्प रहा यहाँ का चुनाव। इस विधानसभा पर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत हुई जब्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय के गणेश राज बंसल ने जीत हासिल की। गणेश राज बंसल ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद कुमार को 29,957 वोट से हरा दिया। इधर बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू की जमानत जब्त हो गई। तो वहीं भादरा के कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त। तो हनुमानगढ़ में तीसरे नंबर पर रहे। इधर आईएनसी प्रत्याशी अजीत बेनीवाल को मात्र 3731 वोट मिले। हनुमानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार तीसरे नंबर पर रहे और जमानत जब्त हो गई। और भादरा में कांग्रेस 1998 के बाद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। अब हेलीकॉप्टर में बैठकर ले जयपुर का नजारा। जल्द ही शुरू हो रही है यह सेवा। आजकल हर कोई हेलीकॉप्टर की सवारी का सपना देखता है, चाहे वो फिल्मों में हो या चुनावी रैलियों में। लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ जल्द ही जयपुर में पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने वाली है। इस राइड का लुत्फ उठाने के लिए 5,000 रुपए में मिलेगी 5 मिनटों तक की सवारी। इसके दौरान पर्यटक नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर फोर्ट, जेल महल, हवा महल और चौर दीवारी बाजार जैसे आकर्षणों को देख सकेंगे। यह राइड जयपुर से शुरू होकर जैसलमेर, उदयपुर, नाथद्वारा और जोधपुर तक फैली है और तीसरे फेज में टेंपल राइड की योजना भी है।
दिया कुमारी ने इन्हें दिया जीत का श्रेय। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणामों में दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से 71,368 मतों से शानदार जीत दर्ज की है। यह राजस्थान में किसी भी उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत है। दिया कुमारी की जीत को राजस्थान में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता का प्रतीक माना जा रहा है। इस अवसर पर दिया कुमारी ने विद्याधर नगर के निवासियों को जीत का श्रेय दिया और कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह विद्याधर नगर के हर वासी की है, हर भाई बहन बेटी की है, पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने अपने निःशुल्क प्रेम और अथक परिश्रम से मुझे विद्याधर नगर की सेवा का यह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एमएलए बनते ही सड़क पर उतरे बीजेपी नेता बाल मुकुंद। राजस्थान की हवा महल सीट से जीतने के बाद बीजेपी नेता बाल मुकुंद आचार्य शहर की सड़कों पर दिखाई दिए। उन्होंने ठेले पर मीट बेच रहे लोगों पर नाराजगी जताई। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक जय श्री राम का नारा लगाते दिखे। बाल मुकुंद ने ठेले पर मीट बेच रहे लोगों की दुकानें बंद करवाई। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों को फोन करके नॉनवेज के सभी ठेले हटाने के लिए शाम तक का अल्टीमेटम दिया था। वसुंधरा के घर जुटने लगे विधायक, कौन होगा सीएम। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ सीएम पद पर चर्चा कर रहा है। उधर जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर विधायक जुटने लगे हैं। अब तक 20 विधायक वसुंधरा राजे के घर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के जिन नेताओं की चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया है, उनमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए सूबे का नया निजाम चुनना इतना आसान नहीं। बीजेपी का राजस्थान जीतने का सपना यूं हुआ पूरा। राजस्थान में बीजेपी 5 साल बाद फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। बीजेपी की इस जीत के पीछे पीएम मोदी का चेहरा, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, राष्ट्रीय नेताओं का राजस्थान पर फोकस और प्रदेश की जनता का बीजेपी पर विश्वास रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करना हो या फिर कार्यकर्ताओं और प्रदेश के नेताओं का समय समय पर मनोबल बढ़ाना हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके लिए हमेशा तैयार रहे। बीजेपी की बम्पर जीत, लेकिन सामने ये मुश्किल। बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बना ली है। अब पार्टी के सामने वादे पूरे करने की बड़ी चुनौती है। तीनों राज्यों में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसे मोदी की गारंटी नाम दिया था। इसके तहत 450 में सिलेंडर, गरीब बच्चों में 12वीं तक पढ़ाई फ्री, यूनिफॉर्म, किताबें और सालाना 1200 देने और हर महीने 100 यूनिट बिजली सिर्फ 100 रुपए में देने के वादे के साथ तमाम वादे किए थे, जो अब पूरे करने होंगे। मिजोरम में ZPM की सरकार 27 सीटें जीती। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 27 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में 10 सीटें आई हैं। उधर बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं। पिछली बार पार्टी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। ZPM के नेता लाल दुहोमा ने कहा कि यह पार्टी की जीत से खुश है। अगले 2 दिनों के अंदर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करूंगा। 2018 में ZPM को 8 सीटें मिली थी। राजस्थान और MP की चर्चा, हुआ महाराष्ट्र के अगले सीएम का ऐलान। MP CG और राजस्थान की जीत से उत्साहित भाजपा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य में होने वाले अगले चुनावों में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है। बावनकुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे। वो वानखेड़े स्टेडियम में शपथ लेंगे। बावनकुले ने भंडारा जिले के लाखनी में पार्टी की एक बैठक में कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद यह ऐलान किया है। महाराष्ट्र में 2024 के अंत तक चुनाव होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।